हाय गाइस, हम बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक की। और इस स्टॉक का एनालिसिस हमने ऑलरेडी 2 पार्ट्स में अपलोड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने डिस्कशन किया हुआ है वो हमने कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, और सेकेंड पार्ट में हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स पे फोकस किया, राइट। लाइक कंपनी का क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो रिजल्ट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी क्यों लॉस में रही है 630 करोड़ के, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन है पूरी डिटेलिंग में बात की हुई है। और सेकेंड पार्ट में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फाइनेंशियल से रिलेटेड इस कंपनी के बारे में, रेशियोज के रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बैलेंस शीट वगैरह, आप अगर इसका एनालिसिस कंप्लीटली चाहते हैं तो आप सेकेंड पार्ट को देख सकते हैं, राइट। इस पार्ट में जो हम मेनली बात करेंगे वो टेक्निकल एनालिसिस पे अपना फोकस रहने वाला है, केवल टेक्निकल फोकस रहेगा हमारा। स्टॉक के हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टॉक के डायरेक्शंस की हम बात करने वाले हैं, और मेनली हम देखेंगे इसमें कि स्टॉक जो है करेक्शन ले रहा है, वो कितना करेक्शन और लेने की इसकी संभावना है, हम उस चीज पे भी फोकस करने वाले हैं, राइट। और कुछ मतलब लास्ट ईयर का डेटा मैंने लिया हुआ है जो अगस्त से अगस्त का, तो उस डेटा में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लो क्या है और हाई क्या रहेगा, राइट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम रिट्रेसमेंट भी फोकस करेंगे थोड़ा सा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितना है अभी, और एंट्री अगर हमें लेनी है सपोज अभी, तो हमें मतलब अभी कहां से बाय करना चाहिए, क्या राइट टाइम रहेगा हमारा एंट्री का, उस चीज पे भी हम बात करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक की फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। इस स्टॉक को अगर हम देखें पिछले अगस्त से ये मैंने डेटा लिया हुआ है, राइट। तो ये अगस्त से लेकर ये इस अगस्त तक अभी करंट डेटा हमने लिया हुआ है, तो एक साल का पूरा चार्ट जो है हमने, और यहाँ पे स्क्रीन पे हम जो देख रहे हैं पूरे एक साल का ये चार्ट है, राइट। अगर हम बात करें पिछले अगस्त के आसपास, तो जो ये चल रहा था स्टॉक जो रन कर रहा था वो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 25 रुपीज़ के आसपास का ये इसका स्टॉक का प्राइस था, राइट। इसके बाद अगर देखा जाए तो 25 रुपीज़ से असेंडिंग ऑर्डर में एक्चुअली स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, और यहाँ पर करीब मार्च में, राइट, मार्च में ही इसने क्या कर दिया, एक न्यू हाई बनाया, जिसका हाई था करीब 69 रुपीज़ 30 पैसे का, राइट। ये 69 रुपीज़ 30 पैसे का जो हाई है वो करीब मार्च के आसपास का हाई है। और इसके बाद ने क्या किया है, स्टॉक ने करेक्शन लिया, क्योंकि देखा जाए तो 25 रुपए से लेकर 69 रुपीज़ तक स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, लगभग 250-100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे दिया, राइट। लगभग देखा जाए तो 2.5 गुना रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर दिया, और 2.5 गुना रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो करीब 6 से 7-8 महीने के अंदर में ये रिटर्न प्रोवाइड किया। और इसके बाद से ये मार्च के बाद से स्टॉक कंटिन्यू डाउन परफॉर्म कर रहा है, नीचे की ओर मूवमेंट कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि लास्ट इसने जो क्लोजिंग दी है वो अप्रोक्सीमेटली 45 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। तो अभी हम ये देखेंगे कि और ये कितना स्टॉक रिट्रेसमेंट ले सकता है, इसके मेजर सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, हमें एंट्री कहाँ से, हमारी फ्रेश एंट्री कहाँ से बनती है, ये चीज़ हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, राइट। तो एक बार हम मूव कर लेते हैं। तो ये वही स्टॉक है अपना IDFC फर्स्ट बैंक का, जैसा मैंने देखा था एक साल का डेटा पूरा लिया हुआ, तो ये 69 रुपीज़ 30 पैसे का जो इसने मेजर हाई दिया है, तो यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है, राइट। जब तक ये रेजिस्टेंस 69.30 पैसे का स्टॉक नहीं तोड़ता है तब तक ये आगे मतलब स्टॉक नहीं मूव कर पाएगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि अभी भी एक करेक्शन फेज में है। तो अगर देखा जाए इसने जो करेक्शन लिया हुआ है तो ये इसने एक लो जनरेट किया, और इसके बाद में स्टॉक ने क्या किया, वापस एक पुल बैक लिया, राइट। तो ये पुल बैक लेने के बाद में फिर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर प्रीवियस लो के आसपास स्टॉक ने मूव किया, और ये कंसोलिडेट रहा है 2 से 3 दिन करीब, राइट। जो डेटा पे हम बात कर रहे हैं ये डेली डेटा चार्ट है, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास, मतलब जो 49 के आसपास का ये जो लो है 48 रुपीज़ का एग्जैक्टली, और जो क्लोजिंग दी थी करीब 49 के आसपास की, तो इसने क्या किया, वो सपोर्ट होल्ड किया था, ये भी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था, बट क्या किया इसने, इस सपोर्ट को तोड़ दिया। तो अभी ये स्टॉक क्या डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है। तो ये एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाया हुआ है यहाँ से। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है ये सपोर्ट लाइन को जो जनरेट कर रहा था, इस सपोर्ट लाइन को इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो अब ये नीचे परफॉर्म कर रहा है। लास्ट जो इसने लो मारा था ये 44 का लो मारा था, जो क्लोजिंग दी थी वो लगभग 45.50 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। तो इसका जो रिट्रेसमेंट, पहला जो रिट्रेसमेंट बनता है वो इसको हम पहला रिट्रेसमेंट 161% का हमारा पहला रिट्रेसमेंट होता है, और सेकेंड रिट्रेसमेंट जो होता है अगर स्टॉक और ज़्यादा रिट्रेस लेता है
तो ये करीब मान के चलिए 261 का ये दूसरा रिट्रेसमेंट होता है। तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 41 रुपीज़ 35 पैसे का ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट है। मतलब स्टॉक के जो आने के चांसेस हैं, राइट, स्टॉक के जो यहाँ तक आने के चांसेस है करीब 41 रुपीज़ तक, ये कन्फर्म है कि स्टॉक यहाँ तक मूव करेगा। 41 रुपीज़ से कंसोलिडेट होता है स्टॉक, मतलब यहाँ से कुछ सिग्नल देता है बाइंग का, तो हमें यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्लियर। अदरवाइज मे भी पॉसिबल है कि 40 के नीचे भी आ सकता है, बट इतना तो श्योर है कि ये 41 तो एक बार स्टॉक टच करेगा। अगर हमें फ्रेश बाइंग करनी है, राइट, अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें फ्रेश बाइंग करनी है, तो आप 40 रुपए के आसपास जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप 100 शेयर्स का प्लानिंग कर रहे हो तो 25%, राइट, आपको क्या करना है 25% यहाँ पे 40 रुपीज़ के आसपास या 41 रुपीज़ के आसपास जो 161 का रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे आपको यहाँ से बाइंग लेनी है। तो क्या करेगा ये स्टॉक, यहाँ से पुल बैक अगर लेता है, राइट, अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो स्टॉक क्या करेगा, पुल बैक अगर लेगा तो यहाँ से सीधा ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। तो मे बी चांसेस है कि 56-55 के आसपास ये स्टॉक मूव करे यहाँ से। और इसके बाद आपको यहाँ पे 100% एंट्री नहीं लेनी है, सिर्फ 25% ही एंट्री लेनी है, क्योंकि ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में, राइट। अब ट्रेंड का सिग्नल अगर देता है मार्केट तो ही हमें रिमेनिंग जो भी बचती तब हमें एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे हम 25% की एंट्री लेते हैं, स्टॉक ने अगर सपोज 56 रुपीज़ के आसपास तक का यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस, क्योंकि फ्रेश जो रेजिस्टेंस है, राइट, जो फ्रेश ये रेजिस्टेंस होल्ड कर रहा है वो कर रहा है ये अपना करीब 63 के आसपास या 62 के आसपास, ये फ्रेश रेजिस्टेंस रहेगा, अपना रेजिस्टेंस लाइन ये फ्रेश है। तो ये जब तक स्टॉक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें एंट्री नहीं लेनी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 56 तक जाएगा, रिट्रेसमेंट लेगा 56 या 60 रुपीज़ तक, और वहाँ से फिर क्या करेगा, एक शार्प जो है नीचे डाउन का ट्रेंड फिर स्टॉक ले सकता है। अगर वापस इस ट्रेंड पे आता है, राइट, फिर में भी पॉसिबल है कि इस रेंज पे आ जाए, तो अपने को वेट करना है इसलिए। और फिर एक नया फिर जो एक रेजिस्टेंस जनरेट करेगा स्टॉक, वो करेगा अपना ये 56 रुपीज़ का, फिर फ्रेश रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर हम यहाँ से फ्रेश चाहते हैं कि हमें फ्रेश एंट्री लेनी है, तो आप इस 41 रुपीज़ के रेंज पे यहाँ से 25% आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसके बाद वेट कीजिए 56 तक, अगर 57 या 60 रुपीज़ तक आता है तो बहुत ही वेल डन हमारे लिए। हमें तब वेट करना है ये ब्रेकआउट का। इस ब्रेकआउट के ऊपर अगर स्टॉक डायरेक्ट निकलता है तो जो रिमेनिंग हमारे पास क्वांटिटी बची हुई है, वो हमें 75 जो रिमेनिंग है उसमें से हमें क्या करना है 30 to 40% फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग के बाद करना है, राइट। और फाइनल जो ब्रेकआउट रहेगा वो हमारा 69 का, इसके ऊपर अगर स्टॉक जब हमारा क्लोज देगा, राइट, तब हमें क्या करना है, पूरी फुल क्वांटिटी जो और भी रिमेनिंग रहेगी 20-30% वो भी हमें यहाँ पे बाय कर लेनी है। तब हमें स्टॉक को होल्ड करना रखना है, राइट। हमें जल्दबाजी में कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सपोज आपने यहाँ पे 100% क्वांटिटी खरीद ली, क्लियर, होगा क्या, ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, 56 के लेवल तक गया सपोज, वहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और आपका जो 41 का इसने सपोर्ट है, जो भी नीचे अभी एक नया सपोर्ट जनरेट करने वाला है, तो वो सपोर्ट के आसपास या फिर उसको ब्रेक करके फिर एक नया रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो यहाँ पे आपका ह्यूज लॉस होगा। अगर सपोज यहाँ से लॉस भी होता है, अगर आप चाहते हो कि वापस स्टॉक 56 का हाई मारने के बाद वापस नीचे आता है, तो आप अगर एग्जिट भी करना चाहते हो तो आपका लॉस जो होगा वो सिर्फ 25% का होगा, ना कि 100% का। तो आपको जो भी डिसीजन लेने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। तो जब ये स्टॉक परफॉर्म करेगा अप ट्रेंड में, अभी क्या कर रहा है ये डाउन ट्रेंड में, ये देखिए वहां से स्टॉक ने आया, एक लो बनाया, इसके बाद एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो मे बी पॉसिबल है कि ये स्टॉक फिर एक हाई बना सकता है और फिर इसके बाद एक लो बनाने की संभावना बन सकती है, राइट। तो आपको रिस्क नहीं लेना जब तक ये हाई ब्रेक ना हो जाए। मेजर रेजिस्टेंस जो भी यहाँ पे ये जनरेट कर रहा है, इसके बाद ही आपको क्वांटिटी रिमेनिंग 75 या 50% क्वांटिटी आपको यहाँ से बाय करना है, और फुल क्वांटिटी जब आप बाय करेंगे वो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ही आप यहाँ से बाय करेंगे, राइट। तो ये स्टॉक का स्ट्रक्चर है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें
तो वैल्यूम स्टॉक में देखा जाए तो जनरली ठीक ही है, वैल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाए तो वैल्यूम अच्छा है, उसका भी रीज़न है कि कंपनी के फंडामेंटल जो हैं वो ठीक ठाक हैं। बट मैंने ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में जो हमने फाइनेंशियल्स पे एनालिसिस किया हुआ है कंपनी का, IDFC के फाइनेंशियल्स पे जो हमने डिस्कशन किया हुआ है, उसमें ऑलरेडी हमने बता रखे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बस कंपनी को दो चीज़ों पे फोकस करना है, प्रोविजंस को ध्यान देना एज वेल एज कंपनी के एक्सपेंडिचर पे। तो अगर आप चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न है, वॉच करना चाहते हैं पार्ट सेकेंड, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार डाल दूंगा, तो यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके या नोटिफिकेशंस में आपके आएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में, राइट। और इसके अलावा अगर इस स्टॉक के अलावा भी अगर आपके कोई कन्फ्यूज़न है मन में, कोई भी स्टॉक का आप एनालिसिस चाहते हैं कम्प्लीटली, तो हमें आप स्टॉक कमेंट्स में रिकमेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक का पूरा एनालिसिस हम आप तक पहुंचाएं पूरा कम्प्लीटली। और इससे पहले हमने एक वीडियो और अपलोड किया था, बोरोसिल लिमिटेड पे भी हमने इसी तरीके से सजेशन किया था। बहुत अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, करीब 20% का रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हुआ है। तो इसमें भी स्टॉक में भी अच्छा रिटर्न बनेगा, बट अभी फ्रेश बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। और इसमें भी आपका मे भी चांस है कि कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इस क्वार्टर को भी आपको एक बार ट्रैक करना पड़ेगा। Q2 को अगर आप ट्रैक कर ले जाएंगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एटलीस्ट 20 to 50% रिटर्न्स तो आपका कहीं नहीं गया, कम से कम इतना तो रिटर्न्स आपको प्रोवाइड होगा ही होगा, ये तो कब श्योर है। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।